चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का। ठीक है, क्लास 10वां का मैथ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 का। ठीक है, और चैप्टर 1 का है जो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, ये सवाल जो है ना ये 2024 में पूछा गया यानी कि प्रथम पाली में। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है प्रथम 10 विषम संख्या का मध्य निकालना है। क्या निकालना है? मध्य। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रथम 10 गो विषम संख्या यहाँ पर हमको नोट करना है। ठीक है, जैसे नोट करते हैं यहाँ पर विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 5 आ गया। ठीक है, 5 के बाद कितना आता है? 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 12, 13 होता है, 13 के बाद 15 आ गया। ठीक है, उसके बाद 17 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना पूछा है? 10 गो विषम संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर निकालना क्या है? मध्य। तो मध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मध्य बराबर यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, ठीक है, उसके बाद 9 प्लस 11 प्लस, ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर 13 प्लस, उसके बाद 15 प्लस 17 प्लस, उसके बाद लिखेंगे 19 प्लस। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे छोटी छोटी करके लिखना पड़ेगा। 13 के बाद 15 प्लस, ठीक है, 15 के बाद 17 प्लस, 17 के बाद क्या होगा? 19 प्लस। ठीक है, यहाँ पर 19 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 19 लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा के ताकि आसान रहेगा। ठीक है, चलिए 17 है, 17 के बाद हमें एक और लिखना है। ठीक है, अंक यहाँ पर, ठीक है, ऐड कर लेना है इसको 19 प्लस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर खींच लेते हैं रेखा। ठीक है, और टोटल क्या हुआ है? 10 गो। ये सब को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर आप लोग जोड़ लीजिएगा, हम जोड़ के यहाँ पर रखे हुए। ठीक है, तो जोड़ेंगे टोटल तो ये कितना आएगा? 100। अब बट्टा में 10, 10 दहा के 100, यानी कि आपका मध्य कितना आ जाएगा? यहाँ पर मध्य आ जाएगा 10। ठीक है, तो ऑप्शन कौन होगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। दूसरा में दिया है √64/81 प्लस √16/9 क्या है? परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या? ठीक है, तो यहाँ पर √64 का जो वर्गमूल होता है ना वो होता है 8। 8 अठाई क्या होता है? 64 होता है। 81 का जो वर्गमूल होता है 9 9 81 प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है, 16 का वर्गमूल होता है 4 चौका 16 और 9 का वर्गमूल होता है 3 तिहाई 9। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, 9 3 का गुणाखंड करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो 9 लिखेंगे, 9 एकम 9, 8 एकम 8 प्लस 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। ठीक है, जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20/9। ठीक है, तो बटा में आ गया तो ये कथी हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए कौन होगा? ऑप्शन आपका पहल का हो जाएगा परमेय संख्या, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहल का हो जाएगा। ये 2024 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है सवाल। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। तीसरा में कह रहा है 2 अपरमेय संख्या इतना और इतना का गुणाफल क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है 3 प्लस √6। ठीक है, यहाँ पर दिया है 3 माइनस √5। ठीक है, इसका गुणाफल करना है। ठीक है, तो दो तरीका से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, और √6 और 5 को गुना करेंगे तो 6 पचे क्या होगा? 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 6 है ना ये रूट से बाहर है, ये आज़ाद अंक है, तो यहाँ पर 6 है तो इसके बाटा में क्या है? 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो जो बाटा में रहता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय। ठीक है, इंटू इसमें क्या है? गुना, इंटू √30 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या।
जब परिमेय अपरिमेय को गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा हमको, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें देखिए तो अपरिमेय संख्या कहाँ पर दिया है, बी में दिया है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो तीसरा का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये भी पूछा है 2024 में फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है, प्रथम पाली में। चलिए इसका चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल दिया है रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 15, ठीक है। परिमेय है कि अपरिमेय है। तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 15 दो तरीका से निकाल सकते हैं। देखिए रूट अंडर 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय, ठीक है, गुने 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। जब अपरिमेय अपरिमेय में गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा इस तरह कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना कर दीजिए 15 दहा के 150, ठीक है। अब देखिए 150 का वर्गमूल यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकाल लीजिएगा, यहाँ पर 150 का वर्गमूल इस तरह निकालेंगे, 75 दूना 150 होता है, ठीक है। अब फिर कटाइएगा 25 तिहई 75, ठीक है। फिर कटेगा 5 25, फिर कटाएंगे 5 गम 5, तो रूट के अंदर 2 अंक रहेगा तो ये 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6 होता क्या, ये हो जाएगा आपका क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। चाहे 1 से 1.5 से 1 से 50 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरह और इस तरह और इस तरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तभी भी आएगा क्या, अपरिमेय संख्या आएगा। चौथा का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 5 में। 5 नंबर दिया, यदि 156 का 2x स्क्वायर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हुआ, ठीक है। ये 2024 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया, यानी कि प्रथम पाली में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, 156 का गुणनखंड ले लेते हैं, ठीक है। 156 का गुणनखंड ले लेते हैं पहले, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, पहले 2 से कटाएंगे, ठीक है। यानी कि 2 से कटाएंगे तो ये यानी कि 2 सत्ते 14 होगा और 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से कटाएंगे इसको ना, 2 तिहई 6, ठीक है। 2 तिहई 6 2 नवा 18, 39 मरतबे कटेगा और फिर कटेगा ये 3 से, 13 तिहई 39, फिर कटेगा ये 13 से, 13 कम 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। अब यहाँ पर 2 2 गो है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 3 एगो है इसका पावर 1 हो जाएगा, गुने 13 एगो है तो इसका पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देख लीजिए दिया है 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। y के पावर कितना होगा 1 z के पावर कितना हो जाएगा 1। अब तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो 2 प्लस 1 प्लस 1 तो 2 1 3 3 1 कितना होता है 4, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि 5 का ए आ जाएगा, ठीक है, 4, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, छठा नंबर सवाल दिया है 0.3 का बराबरता प्लस 0.4 का बराबरता का सरल रूप क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0.3 पर बराबरता है प्लस 0.4 पर बराबरता है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा ना। तो 0.7 बराबरता, ठीक है। इसके सरल रूप में लिखना है, यानी कि आसान रूप में। तो 7 के साथ लिखेंगे, एगो पर बराबरता है तो एगो 9 डाल देंगे, यानी कि 7/9 हो जाएगा। तो 7/9 कहाँ पर है, यानी कि बी में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा छठा का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर। 7 में क्या कह रहा है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर देखें
बी में दिया है 6 क्यूब प्लस 2, तो 6 भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 6 क्यूब प्लस 1, तो एक क्या है, विषम संख्या है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 6 क्यूब प्लस 1 ये क्या है, आपका विषम पूर्णांक है। ठीक है, और धनात्मक भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 8 में। 8 में कह रहा है यदि दो संख्याओं का मसा इतना और इतना है तो संख्या का गुणाफल होगा क्या। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं मसा कितना है, तो मसा है 25। ठीक है, लसा कितना है यहाँ पर, तो लसा है 50। फार्मूला होता है, ठीक है, यानी कि इसका फार्मूला होता है मसा गुने लसा होता है। ठीक है, यानी कि मसा कितना है 25 गुने लसा कितना है 50, तो 0 बैठा देंगे। आप 50 25 और 5 10 11 12, यानी कि 12 50 आएगा। ठीक है, तो 12 50 यहाँ पर ऑप्शन ए में है। ठीक है, यही हो जाएगा 8 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 9 में। 9 में क्या करें, दो लगातार विषम संख्या का मसा होता क्या है, तो दो लगातार विषम संख्या का क्या कर रहे हैं, मसा। तो दो लगातार विषम संख्या जैसे 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। ठीक है, तो 1 से हम 3 में हम क्या करेंगे, भाग करते हैं, छोटा से बड़ा में भाग करते हैं, तो 3 एक कम, यानी कि 1 के टेबल 3 तक जाएंगे तो कट जाएगा, तो मसा वाला मसा हमारा कौन हो जाएगा, यही हो जाता है। ठीक है, यानी कि मसा हमारा यही हो जाएगा 1। ठीक है, मसा कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, यही भी रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 के बाद हम 10 नंबर सवाल को देखते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर इतना है 61, क्यू बराबर 27, आर बराबर 32, तो ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखेंगे बी बराबर 61, ठीक है, क्यू बराबर 27, आर बराबर 32। यहाँ पर ए बराबर बी का मान क्या है 61 गुने क्यू का मान क्या है 27 प्लस आर का मान क्या है 32। ए बराबर अभी दोनों को गुना कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, इस दोनों को गुना करना है। ठीक है, जब गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1647। ठीक है, 1647 आप प्लस में 32 करेंगे तो ए बराबर, तो 7 8 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 6 1 7 हो जाएगा, 1679। ठीक है, यानी कि एक के जो मान आ जाएगा ना वो हो जाएगा क्या 1679 आ जाएगा। ठीक है, तो 1679 ये है 10 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर। 11 में क्या करें, यदि x के पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 को इतना से क्या करें, भाग देना है ना, भाग, तो भागफल घात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला से हम भाग कर देंगे तो हमारा भागफल का घात निकल जाएगा। तो इसका फर्स्ट है क्या x के पावर 4 और इसका फर्स्ट है क्या x के पावर 2, तो x से x कट गया और 2 दूनी 4, यानी कि घात कितना आ जाएगा 2, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, यानी कि 11 का 2। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। यदि x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी वही भी काम करना पड़ेगा ना, x के पावर 4 यहाँ पर 2, यानी कि इसमें फर्स्ट वाला मान इतना है, इसमें 2 है, तो भाग करेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, यानी इसमें x है तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, x के मान 2, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 12 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं 13 में। 13 में दिया 140, x के पावर 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, क्या होगा, तो सबसे पहले हम 140 का गुणाखंड यहाँ पर इसको तोड़ेंगे। 70 दूना क्या होता है 140 होता है, 35 दूना क्या होता है 70 होता है,
5 सते 35 होता है, 7 एकम 7 होता है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो यहाँ पर 2 2 गो है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 5 एगो है तो 1 का पावर 1 हो जाएगा, 7 एगो है तो इसका पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर दिया है 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z, ठीक है। तो यहाँ पर है मान क्या है, x बराबर हो जाएगा 2, ठीक है, y बराबर आ जाएगा 1 और z बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस जेड, तो x के माने 2 प्लस y के माने 1 माइनस z के माने 1 है, तो 2 1 कितना होता है 3 और माइनस 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। तो ऑप्शन यानी कि 13 के ए हो जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, यानी कि आपका 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 2, ठीक है। चलिए लास्ट जो सवाल है 14 नंबर, उसको देखते हैं। 0.57 का सरलतम रूप क्या होगा, ठीक है, इसका सरलतम रूप लिखना है। तो चलिए इसका सरलतम हम रूप देखते हैं। तो इसका सरलतम रूप इस तरह लिखेंगे, 0.57 है, अब ब्रह्मवार्ता 2 गो अंक पर है तो इसको सीधे लिखेंगे 57, 2 गो पर है तो 2 गो 9 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, कटने वाला है तो कटेंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कटेगा 3 से, तो 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 4 5 3 9 27, तो 3 से कट गया, 3 3 9 3 3 9, यानी कि 19/33 इसका मान आएगा, ठीक है, सन 14 का, ठीक है। तो 19/33 इसका सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके टोटल 14 तक ऑब्जेक्टिव को हल कर दिया है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव है अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।